आप सभी भक्तों को जय माता दी। सभी दोस्तों को जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाने का सुअवसर प्राप्त होता है। वैसे तो साल के 12 महीने हम लोग आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी, आदिशक्ति माँ भगवती की पूजा अर्चना 12 महीने किया करते हैं, मगर यह एक सुअवसर हमें प्राप्त होता है कि हम साल में 2 बार नवरात्र पड़ता है और इस नवरात्र में हम माँ भगवती की 9 दिन विधि विधान से पूजा अर्चना जाप वगैरह किया करते हैं। माँ की भक्ति और माँ की शक्ति, इस विषय में हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम माँ की भक्ति और शक्ति का वर्णन कर पाए, गुणगान कर पाए। ये हमारे मन और बुद्धि से परे का विषय है, मगर हम इतना ही कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप सभी जीव जंतुओं प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अर्थात हे माँ, आप सभी जीव जंतुओं के हृदय में प्रकाश के रूप में विराजमान है। मैं आपको हृदय से बारंबार प्रणाम प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी भक्तों को, मित्रों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र में हम लोग आदिशक्ति की पूजा अर्चना आराधना किया करते हैं और माँ जो फल हमें देती हैं, उस फल के रूप में हमें सुख, शांति, आनंद और शक्ति मिलती है। अपने माँ के किस रूप का वर्णन करूं? कहीं आप माँ विंध्यवासिनी देवी के माँ के रूप में विराजमान हैं, कहीं आप माँ मैहर के रूप में विराजमान हैं, कहीं आप माँ वैष्णो देवी के रूप में विराजमान हैं और कहीं आप माँ शीतला मैया के रूप में विराजमान हैं। तो मैं किस रूप का बखान करूं? बस मैं ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में करना चाहता हूँ माँ, कि आप अपने भक्तों के ऊपर अपनी करुणा की कृपा
बरसाए रखिए। अपने भक्तों पे अपनी दया बनाए रखिए। श्री चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। तो आप सभी को इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ वैष्णो देवी, जय माँ विंध्यवासिनी देवी माँ, जय माँ मैहर माँ और जय माँ शारदा। वास्तव में माँ तो एक ही है, मगर रूप अनेक है।